हरिओम योगीस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और योग अभ्यास कर रहे हैं। चलिए, आज हमारा टॉपिक है हमारी कलाई का दर्द, जो कि एक बहुत आम समस्या हो गई है। हम कुछ भी काम करते हैं, हम बहुत देर तक मोबाइल को हाथ में रखते हैं, तो भी हमें अचानक से एक हल्का सा मीठा सा पेन, इनिशियली दर्द फील होता है और उसके बाद वो दर्द कब बढ़ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वही हमारे पास लास्ट ऑप्शंस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने कलाई के दर्द को हम घर बैठे कैसे दूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कलाई का दर्द होता क्यों है। तो सबसे पहले कलाई के दर्द होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जिसके लिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जितना हो सके आप सनलाइट ज़रूर लीजिए, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 की कमी आजकल एक आम समस्या बन गई है। तो इसकी वजह से बोन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके जॉइंट्स के ऊपर इफ़ेक्ट्स पड़ता है, हमारी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट्स पड़ता है, हार्मोन्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए विटामिन डी बहुत ही अच्छा हमारे पास रास्ता होता है। दूसरी बात होती है कि बहुत ज़्यादा एक ही तरीके से गैजेट्स को हाथ में पकड़ना। हम बहुत लंबे समय तक, बहुत काफ़ी देर तक हम इस तरीके से मोबाइल्स को जब पकड़ते हैं तो हमारे नी में दर्द होना बहुत ही एक आम समस्या हो गई है। इवन हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ दर्द हो जाता है, क्योंकि हमने हमारे हाथों का मूवमेंट नहीं किया है। इसकी वजह से नी का दर्द होना आम बात है। बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे यूज़ करना, हमारी वर्किंग ऑब्वियसली कि हमारी वर्किंग रहती है। और मेन जो हम बात करेंगे हाउसवाइफ के लिए कि गाजर का हलवा बनाना, जिसके लिए हमें बहुत देर तक किचन में रहना पड़ता है और बहुत देर तक हमें कलची घुमानी पड़ती है। इस वजह से भी हमें दर्द होता है, लेकिन एक्चुअली दर्द हमें काम की वजह से नहीं होता है। हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बताया, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, इन सब की वजह से ही ऐसे जॉइंट्स पे पेन होता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि हमारे कलाई के दर्द के लिए बेस्ट योगा, जिसे हम काम करते हुए भी कुछ समय के लिए आराम जब अपने आप को देते हैं तभी भी हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ओपन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे। आपकी कमर सीधी, आपके हाथ एकदम सीधे, एंड देन मुट्ठी बनाएंगे, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। ट्राई करेंगे कि इसे हम कम से कम 10 बारी तो करें ही करें। ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। नाउ यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपनी दूसरी एक्सरसाइज। अपने दोनों हाथों को इसी तरीके से स्ट्रेट करेंगे और अपने रिस्ट एरिया को अच्छे से क्लॉकवाइज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे, क्योंकि हमें आदत नहीं है बहुत लंबे समय तक इस तरीके से रखने की अपने हाथों को। तो यहाँ वाले एरिया में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। अगर हमें पेन नहीं होता है तो हम इस एक्सरसाइज को डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं आगे,
इफ़ हमें पेन होता है तो हम कुछ समय के लिए रिलीफ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है हमारी कलाई के दर्द को सही करना। चलिए नेक्स्ट आसन, इस तरीके से एक हाथ को ओपन करेंगे और पीछे की तरफ प्रेस करेंगे एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रिलैक्स करेंगे एंड देन हम हमारी हर एक फिंगर को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, ताकि हर एक फिंगर की नर्व इनिशियली स्ट्रेच हो, बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो और उन्हें आराम मिले, लाइक दिस। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम फोर्सफुली से कर सकते हैं, यानी जितना हम कर सकते हैं उसका सिर्फ एक पॉइंट हमें थोड़ा सा फोर्स करना है। इस तरीके से हम खुद फील करेंगे कि सच में हमारे हाथों को इंस्टेंट हमें रिलीफ हो रहा है, लाइक दिस एंड रिलैक्स। और अब हम इसे रिलैक्स करने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से मुद्रा बनाएंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ करेंगे और स्ट्रेच करेंगे एंड होल्ड फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की तरफ और जाएंगे त्रियक ताड़ासन, ताकि अच्छे से हम स्ट्रेचिंग को फील कर पाए। इस तरीके से बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं करना है, जितना हम अच्छे से एडजस्ट कर पाए अपनी बॉडी को। बस हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो कमर है वो एकदम स्ट्रेट हो। एंड रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमारे हाथों में हल्का सा पेन हो रहा है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर हमें इनिशियली पेन हो रहा है तो स्टार्टिंग में वो पेन होना अच्छा होता है। इसका मतलब आपके शरीर के हर पार्ट के ऊपर अच्छा इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि हम बिगनर्स हैं, तो हम इस चीज़ को लेकर ये ना सोचें कि हमें दर्द हो रहा है तो हमारे शरीर में कोई दिक्कत आ रही है। नहीं, स्पेशली फॉर हाउसवाइफ, आप काम करते करते, जो ऑलरेडी ऑफिस में वर्किंग है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैजेट्स में टाइम लगाते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको जब ब्रेक मिलता है, जब हम कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, तो हम इस तरीके से अपने हाथों की एक्सरसाइज कर सकें। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम इसे करेंगे तो हम खुद फील करेंगे कि वाकई में इनिशियली और इंस्टेंटली हमें बहुत अच्छा रिलीफ हो रहा है। अब बात करते हैं कि हम इसके लिए आहार क्या लें, कि हमें इसके किस चीज़ की कमी के कारण ये होता है। तो जो मैंने आपको बताया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन बात है ये, कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अब हमें इसके लिए आहार क्या लेना है। सनलाइट तो हमें लेनी ही लेनी है। साथ में कोशिश कीजिए कि हम फल अच्छे से खाएं, जिसमें बहुत अच्छा पोटेशियम होता है। केला हो गया, विटामिन सी की चीज़ें बहुत अच्छे से लेवें, संतरा लेवें। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, बट अवॉइड हमें करना है खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, जो कि हमें दर्द देती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारी तासीर हो कि हम हर खट्टी चीज़ों को, अचार को, तीखी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकें, तो आप उसे अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज़ें ये हैं कि आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहिए, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक गैजेट्स के सामने नहीं रहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़रूरी है, तो आप उसे कहीं स्टैंड पर होल्ड कर कर भी काम कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और योग अभ्यास करते रहिए। राधे राधे।